रियल एस्टेट के तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। दोस्तों, रियल्टर ऑनलाइन में जैसा कि आपको पता है कि हमेशा रियल एस्टेट से मुताल्लिक ही बातें होती हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स की ट्रेनिंग, रियल एस्टेट से इश्यूज़, न्यूज़ और ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा लीडरशिप पे। जी हाँ, लीडरशिप एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर आप में पाया जाता है तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट की फील्ड हो, चाहे वो कोई और दुनिया की फील्ड हो। लेकिन अगर आपके अंदर लीडरशिप है, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। आप हर दफ़ा हर जगह कामयाब रहेंगे। तो हम बात करेंगे कि लीडरशिप किसे कहते हैं, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक बंदे के अंदर पाई जाएँ तो वो लीडर बन जाता है, या लीडर बनने के लिए अपने अंदर आपको कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी, कौन सी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लीडर होते हैं दोस्तों, वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं। नंबर वन उनकी क्वालिटी ये है कि वो ऑलवेज़ एक्साइटेड रहते हैं। वो कभी भी, आप किसी भी लीडर को देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान के सियासी लीडर हों, चाहे वो बैरूनी दुनिया के सियासी लीडर हों, चाहे आपके मजहबी लीडर हों, किसी भी फील्ड में देख लें, किसी भी पेशे में देख लें, तो आप जो भी लीडर होगा वो हमेशा एक्साइटेड मोड में रहेगा। कभी भी आप उसको, चाहे वो दिन रात जागा हो, चाहे उसने 18 घंटे काम किया हो, कभी भी आप उसको मुंह लटकाए हुए या सुस्त हालत में आप उसको नहीं देखेंगे। वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा। तो लीडर की ये पहचान होती है, लीडर की एक क्वालिटी होती है कि वो ऑलवेज़ एक्साइटेड रहता है। ये एक्साइटमेंट जो होती है ये कहाँ से आती है? आपको क्या लगता है कि जिस्म अगर थका हुआ इंसान का, तो क्या उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक टिप शेयर करता हूँ, आप आजमा के देख लें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी ऑफिस में काम करते होंगे, तो वो जब सुबह उठते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा हद तक मुतमईन नहीं है, तो जब वो सुबह उठते हैं, जॉब के लिए तैयार होते हैं, तो उस वक़्त उनका जो मोराल होता है वो बहुत गिरा हुआ होता है। वो एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि यार अभी ऑफिस जाऊंगा, बॉस के नखरे होंगे, काम के अंदर फलाना काम नहीं हुआ, फलाने काम में किस तरह मुझे डील करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें सोच के आपके अंदर एक्साइटमेंट जो है वो कम हो जाती है। लेकिन वही जब सारा दिन आप वहाँ पे काम करते हैं और जहाँ वहाँ से जब ऑफिस से निकल रहे होते हैं, तो अब आप सोचते हैं कि यार दोस्तों में जाके बैठूंगा, फैमिली में जाऊंगा, घर जाऊंगा, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो असल में मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट का ताल्लुक जो है वो आपकी जिस्मानी थकावट से नहीं है, बल्कि आपकी जहनी थकावट से है। जब आप जहनी तौर पर रेडी नहीं होते कोई काम करने के लिए, तो आप एक्साइटेड नहीं होते, और जब आप जहनी तौर पर किसी काम को करने के लिए रेडी होते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं। तो लीडर की ये क्वालिटी है कि वो हर वक्त हर काम को जहनी तौर पर करने के लिए तैयार रहते हैं। बेसिकली वो काम करते ही वही हैं जिनको जहनी तौर पर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं करने के लिए, इसलिए वो हर काम में, हर वक्त, हर टाइम पे, हर मोड में एक्साइटेड रहते हैं। तो लीडर की ये क्वालिटी है कि वो ऑलवेज एक्साइटेड रहता है। नंबर 2, लीडर की ये क्वालिटी है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसके फैमिली के साथ कुछ भी हो जाए, उसके दोस्तों के अंदर कुछ हो जाए, उसकी पार्टी में कुछ हो जाए, उसकी ज़ात पे कोई मसला आ जाए, उसकी सेहत पे कोई मसला आ जाए, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो लीडर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिविटी की बात नहीं करेगा, उससे आप कभी नेगेटिविटी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो वो हर हालत में, हर मकाम पे, हर सतह पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो लीडर की दूसरी क्वालिटी क्या हुई कि ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। नंबर 3 ये है लीडर की क्वालिटी कि वो कमिटेड होता है। कमिटेड मीन कि वो कोई भी काम करता है, सोचता है, तो फिर उसको करने की जब वो ठान लेता है तो उसको करके छोड़ता है। बल्कि वो इस हद तक कमिटेड होता है, जब वो उस काम के बारे में सोचता है कि यार मुझे इस काम को करना है, तो वो करने से पहले ही वो ये सोच चुका होता है कि दिस वर्क हैज़ बीन डन, ये काम हो चुका है। तो इस वजह से वो इतनी हद तक अपने काम में कमिटेड होता है कि वो ये समझता है कि ये काम अभी मैंने करना नहीं है, बल्कि ये काम तो हो चुका है। अपने काम पे, अपनी एक्टिविटी पे, अपनी उसकी लीडरशिप पे वो इतना भरोसा होता है उसको कि वो करने से पहले ही इस बात का कॉन्फिडेंस होता है उसको कि वो ये काम ऑलरेडी हो चुका। नंबर 4 ये है कि वो ऑलवेज़ लीगल काम करता है। हमेशा वो लीगल काम करता है और अखलाकी काम करता है, कभी भी वो गैर अखलाकी या गैर कानूनी काम नहीं करता। इस वजह से वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता।
तो जो दोस्तों आजकल के जो सियासतदान हैं उनको आप लीडर मत सोचिएगा, क्योंकि वो हर वक्त ना तो कानूनी काम कर रहे होते हैं, ना ही वो अखलाकी काम कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से वो लीडर नहीं है। तो लीडर की क्वालिटी क्या हुई कि वो ऑलवेज़ एक्साइटेड रहता है, ऑलवेज़ पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज़ कमिटेड रहता है, और ऑलवेज़ वो लीगल और एथिकल काम करता है, गैर कानूनी गैर अखलाकी काम वो नहीं करता। पांचवी उसकी क्वालिटी ये है कि वो क्लियर रखता है हर चीज़ को। अगर आप रियल इस्टेट में हैं तो आपको इस चीज़ को आप ज़्यादा समझेंगे कि जब आपने किसी भी डील में कोई खापा मारा हुआ होता है तो आप कितने कंफर्टेबल होते हैं, और जब आपने बिल्कुल चीज़ों को क्लियर रखा होता है तो आप कितने कंफर्टेबल होते हैं। तो यकीनन जब आपने चीज़ों को क्लियर रखा होता है तब आप कंफर्टेबल होते हैं। तो इसलिए लीडर की क्वालिटी ये है कि वो हर चीज़ को क्लियर रखता है। तो क्लियरिटी जो है वो एक लीडर के अंदर आपको मिलेगी। क्लियरिटी, पॉजिटिविटी, एक्साइटमेंट, कमिटमेंट और लीगल, ये 5 क्वालिटीज़ हैं लीडर की। और ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर पैदा हो जाती हैं तो आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और दुनिया की किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।